आइए संतोष कमाल की गेंदबाजी की, 2 विकेटें हासिल की और सिर्फ 4 रन उन्होंने दिए। ये देखिए हाजी रशीद साहब, उन्हीं के दस्ते मुबारक से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेते हुए। एक ही है क्या कैमरामैन? देखिए वार्म अप गेंदें नहीं करनी है, इस बात का ध्यान देना है। वार्म अप गेंदें नहीं करनी है और तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। रेखा इंटरप्राइजेस ओपनर बल्लेबाज भेजना है, बीसीसी बोरीवली पड़ेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर खान आपका। आइए हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस स्पर्धा में अपना बहुत ही अहम योगदान पेश किया और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बड़ा ताउन पेश किया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इमरान इसके बिल्डर के, जिन्होंने हमें फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया। उसके बाद अयाज खान सर सीपी सेंट्रल पब्लिक स्कूल के फाउंडर हैं, जो कारीवली कालवार में स्थित स्कूल सीबीएसई बोर्ड का पहला भिवंडी शहर में स्कूल ओपन होने जा रहा है। फर्स्ट सीबीएसई बोर्ड स्कूल भिवंडी में अयाज खान ने आयोजित किया है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जिसके एडमिशन ओपन है। आपको जल्द से जल्द अपने एडमिशन कराना है, अपने बच्चों के और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। उसके बाद सादिक मिल्क सेंटर के सैयद सादिक, जिन्होंने हमें फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया BC4 फॉर्मेट में। उसके बाद मयूर पाटिल सन ऑफ विलास पाटिल, सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, उन्होंने हमें रनर अप प्राइज स्पॉन्सर किया BC4 फॉर्मेट में। उसके बाद राहुल गुप्ता शिव शंकर जो सेंटर के प्रोप्राइटर, जिन्होंने हमें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की, हम इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद अमीदुज़्ज़मान अंसारी, एक्स क्रिकेटर अंजुमन स्पोर्ट, जिन्होंने हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की है BC4 फॉर्मेट में। और हारून चौहान जी सोशल वर्कर, अमीदुज़्ज़मान अंसारी, मज़हर खान, जिन्होंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से हाल फिलहाल में ही रिटायरमेंट घोषित किया। रेखा इंटरप्राइजेज, आपको जल्द से जल्द अपना फील्ड सजाना है प्लीज़। देखिए अब बिल्कुल आपको समय नहीं दिया जाएगा, फ़ौरन अपना फील्ड सजा लेना है। और बीसीसी बोरीवली पड़गा, आपको अपने ओपनर बल्लेबाज भेजना है। ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़ते हुए आरिफ शॉर्ट पैकेट डायनामाइक। वेलकम आरिफ, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। देखिए जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करनी है रेखा इंटरप्राइजेस, वरना अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी शहबाज शेख का कहना है कि अब सीधा यहाँ से पेनल्टी अनाउंस की जाएगी। आपको 2 मिनट पहले दिए जा चुके हैं, अब आपको अपना फौरन फील्ड सजाना है। दोनों ही ऑफिशियल अंपायर बीच मैदान में है, दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। रेखा इंटरप्राइजेस लास्ट कॉल दिया जा रहा है, अब आपको अपना फील्ड सजा लेना है प्लीज। रेखा इंटरप्राइजेस, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना अब अगर आपका फील्ड नहीं सजाया जाता है तो बस पेनल्टी यहाँ से अनाउंस की जाएगी। रेखा इंटरप्राइजेस, आपको अपना फील्ड सजा लेना है, लास्ट कॉल दिया जा रहा है यहां से। टॉस जीता था वहां पर बीसीसी बोरीवली पड़गा ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए इस वक्त आए हैं यहया खोत, उनका साथ देने के लिए बाबू नाचन।
इस वक्त स्ट्राइक पर हैं बाबू नाचन, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं यहिया खोत। गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं वेदांत। पहला ओवर पावर प्ले। अब मैच की शुरुआत अंजुमन ट्रॉफी 2022 दूसरा दिन और दूसरा मैच। वेदांत पहला ओवर लेकर पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद उसे उठाकर खेला है और मिड ऑन के हाथ में जाती हुई गेंद, और पहली गेंद पर बीसीसी बोरीवली पड़गा को पहला झटका लगता हुआ बाबू नाचन के रूप में। मिड ऑफ के खिलाड़ी ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा वहां पर, एक आसान सा कैच थमा बैठे बाबू नाचन। अब नए बल्लेबाज हैं इस वक्त अरमान, देखने के अपने टीम के अरमान को पूरा कर पाएंगे बल्लेबाज अरमान। बीसीसी बोरीवली पड़गा मजहर खान इस सीजन में उस लय में नजर नहीं आई। पिछला सीजन जब रहा था सभापति चषक का जो दूसरा टूर्नामेंट था उस सीजन का, उसमें सेमीफाइनलिस्ट टीम थी, गजब का खेल पेश किया था, लेकिन इस सीजन बिल्कुल अपने रंग में नजर नहीं आ रही है। अब तक काफ़ी जद्दोजहद कर रही है मुकाबला जीतने के लिए, केवल इस सीजन एक मुकाबला उन्होंने अपने नाम किया है। एक मैच में तो बीसीसी बोरीवली पड़गा के गेंदबाज तौसीफ को 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाया था प्रणय ने DK 588 के चैलेंज ग्राउंड पर। नए बल्लेबाज हैं अरमान, वेदांत एक बार फिर से मुड़ते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज है। इस बार ये देखिए कट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से मिस हुए, डॉट बॉल। तो अब तक खाता नहीं खुला है बीसीसी बोरीवली पड़गा का। अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ला पहले घुमा दिया था वहां पर अरमान ने, बीट हुए पूरी तरह से, डॉट बॉल। अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई है बीसीसी बोरीवली पड़गा। एक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। मैदान की अगली गेंद, इस बार तान दिया है अरमान ने गेंद हवा में, खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए और मिस जज, और गेंद वन बाउंस डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी देर तक गेंद हवा में रही थी, अच्छी कोशिश की थी खिलाड़ी ने, लेकिन कैच क्यों नहीं लपक पाए। इस 4 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए अरमान। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक तो नहीं था वहां पर, लेकिन कोशिश अच्छी की थी फील्डर ने, लेकिन आखिरकार निराशा उनके हाथ लगी। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज रेखाई इंटरप्राइजेस। एक बार फिर से वेदांत मुड़ते हुए अरमान के लिए, इस बार फिर से घूमकर बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन वेदांत ने इस बार गति में थोड़ा परिवर्तन किया था, चकमा खाए बल्लेबाज, डॉट बॉल। बहुत अच्छी गेंद वहां पर अपने दिमाग की बत्ती जलाकर गेंदबाजी की थी वेदांत ने। एक बार फिर से वेदांत मुड़ते हुए, हो इस बार फिर से कमाल की गेंद, पिच होने के बाद थोड़ा अंदर की तरफ आई थी, मिस हुए बल्लेबाज, एक और डॉट बॉल। बैट और बॉल में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई इस वक्त एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 4। एक विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का लाभ नहीं उठा पाई इस वक्त बीसीसी बोरीवली पड़गा। देखिए समय के लिए सहयोग करना है रेखाई इंटरप्राइजेस, जल्द से जल्द आपको अपना फील्ड सजाना है। रेखाई इंटरप्राइजेस आपको समय के लिए सहयोग करना है।
दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त गेंदबाज, बल्लेबाजी में सामना करेंगे उनका यहिया खोत। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है अरमान, 4 गेंदों में 4 रन बनाए। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अतुल, और पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आएंगे यहिया खोत। पिछले ओवर में पूरे ओवर में नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही खड़े रह गए वो। अतुल पहली गेंद लेकर दूसरे ओवर की फुल टॉस गेंद थी, वहां पर ऑफ साइड की दिशा में खेला है यहिया खोत ने। वाइडिस लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 6 रनों पर पहुंचता हुआ। बहुत ही गजब विकेटों के बीच में दौड़ लगाई थी यहिया खोत ने। आज आखिरी मुकाबला हम देखेंगे इस सीजन की नंबर 1 टीम अमान स्पोर्ट को, जो 5वें मैच की विजेता टीम से टकराएगी। नंबर 2 टीम बाहर हो चुकी है अंजुमन स्पोर्ट। इस बार फिर से वाइडिस लॉन्ग ऑफ पर खेला यहिया खोत ने, लेकिन इस बार केवल 1 ही रन बनेगा क्योंकि बहुत तेजी से गेंद फील्डर के हाथ में गई थी। नंबर 2 पर रैंक कर रही थी मजहर खान अंजुमन स्पोर्ट इस सीजन में, जो इस स्पर्धा से बाहर हो चुकी है। नंबर 3 पर है 1 कप की विनर के साथ संयुक्त स्पोर्ट। उसके बाद चौथे नंबर पर है शिवास स्पोर्ट, 2 की रनर अप है। और 5वें नंबर पर काफ़ी टीमें हैं, सबसे पहले स्वयंभू स्पोर्ट और युग 11, उसके बाद विक्टोरियन है 6ठे नंबर पर और आर्यन 11 भादवाड़। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे अरमान, गेंद हवा में और विकेट कीपर से कोई भी चूक नहीं, और अरमान के अरमानों पर पानी फिरता हुआ इस वक्त आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं वसीम शेख, ऊंचे कद काठी के बल्लेबाज, हार्ड हिटर बैट्समैन। नए बल्लेबाज हैं वसीम शेख, सामना करेंगे गेंदबाजी में अतुल का। अच्छी गेंदबाजी अतुल की अपनी टीम के लिए सफलता हासिल करते हुए इस वक्त अगली गेंद, इस बार बहुत ही करारा ड्राइव खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में वसीम शेख ने। इनके बल्ले से गेंद मानो गोली की रफ्तार में निकलती है, बहुत तेजी से बल्ला घुमाते हैं वसीम शेख। इस 1 रन की मदद से स्कोर 8 रनों पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक बहुत धीमी शुरुआत है बीसीसी बोरीवली पड़गा की इस मैच में। इस बार लोअर फुल टॉस, बॉलर बैक ड्राइव खेला था यहिया खोत ने, अपने पैरों से रोकना चाहते थे, वहां पर गेंदबाज 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर है 9 रन। इसके बाद हम मुकाबला देखने जा रहे हैं शिवास स्पोर्ट और युग 11 मालोड़ी के बीच में। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। शिवास के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं। इस बार फिर से खेला है सीधे बल्ले से और गेंद बिल्कुल सीधी वीआईपी डाइस को सलामी देती हुई 1 बाउंस से 4 रन। बहुत ही करारा स्ट्रोक एक बार फिर से वसीम शेख के बल्ले से आता हुआ, इस चौके की मदद से रन में उछाल आता हुआ 13 रनों पर पहुंचा है। और पहली बाउंड्री इस मैच में आती हुई बीसीसी, दूसरी बाउंड्री है बीसीसी बोरीवली पड़गा की तरफ से। पहला अरमान ने लगाया था और दूसरी वसीम शेख के बल्ले से। देखिए रेखा इंटरप्राइजेज आपको जल्द से जल्द अपना फील्ड सजाना है। देखना है तीसरा ओवर किसे देते हैं। 2 ओवर के बाद कुल रन है 13। तीसरे ओवर में चाहेगी बीसीसी बोरीवली पड़गा के रन गति में इजाफा किया जाए, और रेखा इंटरप्राइजेज के टीम के कप्तान चाहेंगे रनों में रोकथाम और लगाई जाए। जल्द से जल्द तीसरे ओवर के लिए गेंदबाज को आना है मोर्चे पर। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज इस वक्त तुषार। देखना है क्या तुषार अपनी गेंदबाजी में करेंगे वार। यहिया खोत सामना करेंगे बल्लेबाजी में तुषार का। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त गेंदबाज तुषार।
आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 आज का दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला। पहले मुकाबले को एक तरफा अंदाज में अपने नाम किया जितनी आशा स्पोर्ट ने, वी चैलेंजर्स बाहर हो चुकी है इस स्पर्धा से। अब देखिए प्लीज समय के लिए सहयोग करना है रेखाई एंटरप्राइजेस। तुषार मुड़ते हुए या खुद के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। इस बार वाइड और कर रखा था, बॉलर बैक ड्राइव खेला, अपने पैरों से रोका इस गेंद को। वहां पर गेंदबाज तुषार ने बहुत अच्छी कोशिश, अंपायर फारूक बड्डी से गेंद टकराई थी जाकर वहां पर। थोड़े से चोटिल हुए फारूक बड्डी सर। तुषार एक बार फिर से मुड़ते हुए या खोद के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद काफी दूर थी, उनसे खींचकर खेला इस स्ट्रोक को। एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस एक रन की मदद से स्कोर 14 रनों पर पहुंचता हुआ 14 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। और अब बल्लेबाजी के लिए एक बार स्ट्राइक पर फिर से आते हुए वसीम शेख, जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया और 5 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तुषार एक बार फिर से मुड़ते हुए वीआईपी एंड की तरफ से। इस बार बाहर रखा था, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। एंगल के मदद से गेंद बाहर जा रही थी, उसी दिशा में स्ट्रोक खेला था तौसीफ वसीम शेख ने, लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, उसे क्लियर नहीं कर पाए। और तीसरा झटका लगता हुआ इस वक्त बीसीसी बोरीवली पड़गा को, और बहुत बड़ा झटका, क्योंकि वसीम शेख एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। ये अगर विकेट पर मौजूद रहते तो रन गति में इजाफा कर सकते थे। अब नए बल्लेबाज हैं इस वक्त, दूसरे अरमान आए हैं, देखने क्या ये अरमान अब अपने बचे हुए अरमानों को पूरा करते हैं या नहीं। अरमान शेख हैं, वसीम शेख आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए अरमान शेख। एक शेख के जाने के बाद आए हैं दूसरे शेख। तुषार की अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया और एक सफलता भी हासिल की उन्होंने। तुषार इस बार आया खुद के लिए, इस बार कट करना चाहते थे, लेकिन अंपायर का फैसले का इंतजार। बीट हुए डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं लगातार तुषार की, बहुत ही अच्छा एंगल पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म अराउंड द विकेट बाहर की तरफ ले जा रहे हैं बल्लेबाजों से गेंद को। एक बार फिर से तुषार तैयार, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। तुषार के पास मौका है आत्मनिर्भर बनने का, लेकिन सही तरीके से जज नहीं कर पाए और दूसरे रन के लिए पलट गए दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पर पहुंचे, 16 रन्स 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही धीमी गति से इस वक्त स्कोर आगे बढ़ रहा है। अगर हम देखिए तो बॉल के बराबर भी अब तक रन नहीं बने हैं बीसीसी बोरीवली पड़गा के। तुषार की अगली गेंद एक बार फिर से तैयार है या खुद। इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन बल्ले के निचले भाग से गेंद टकराकर ऑफ साइड में गई। केवल 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर है 17 रन। देखना है ये 17 किसके लिए साबित हो गए खतरा। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की रेखाई एंटरप्राइजेस ने इस वक्त। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ 3 ओवर के बाद केवल रन बने 17। आइए आगे के 2 ओवर के लिए मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी।
चौथे ओवर में एक बार फिर से वेदांत को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी वेदांत ने, जहां पर एक विकेट हासिल की थी और सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। सभी गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की और 16 रन पर अब तक रोका है वहां पर बीसीसी बोरीवली पड़गा को। उसी बीच वहां पर याया ने इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला और देखना है क्या कुछ हो पाता इस गेंद के ऊपर, ये भी देखना होगा। हालांकि स्ट्रोक बहुत बढ़िया लगाया था वहां पर याया खोद ने, लेकिन डीप में जो खिलाड़ी खड़े मिड विकेट पर उन्होंने बेहतरीन कैच समाप्त किया। चौथा विकेट गिरता हुआ बीसीसी बोरीवली पड़गा का। शुरुआत हमने देखा कि उस तरह से नहीं हो पाई थी। रकीब पहली गेंद के ऊपर टीम के कैप्टन बाबू नाचन आउट हो गए थे। उसके बाद जो रहे सभी बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि अच्छी कोशिश ज़रूर की थी इस बार याया खोद ने। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था बीसीसी बोरीवली पड़गा ने और उनके कैप्टन ने, लेकिन उनका ये फैसला अब तक ठीक साबित नहीं हुआ है, क्योंकि अब चौथे ओवर का खेल शुरू हो गया। यहाँ से 4 विकेटें गिरी और रन सिर्फ 17 बने। अगर हम बीसीसी बोरीवली पड़गा की बात करें रकीब, तो क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है उनका। कई बढ़िया बढ़िया क्रिकेटर उन्होंने दिए भिवंडी क्रिकेट को, जिसमें उजैर नाचन, इरफान मुल्ला, शाहिद खान, अहमश बलेरे, ऐसे कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनके पास। उसी बीच वहाँ पर लोअर फुल टॉस गेंद कॉर्नर की दिशा में इस गेंद को खेला और गेंद जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आया इस बार वहाँ पर बल्लेबाज प्रथमेश के। चौके की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 21 रन। लोअर फुल टॉस गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से उस गेंद को खेल दिया था कॉर्नर की दिशा में वहाँ पर बल्लेबाज प्रथमेश ने। और बिल्कुल एक ऐसी आवाज़ जो पड़गा से ही आती है, जिसे सुनकर हम उठते हैं और जिसे सुनकर हम सोते हैं, वही सब उठाने जिला सिद्दीक भाभी सर। उसी बीच एक बार फिर से देखना है वहाँ पर गेंद हवा में और ये गेंद भी जाएंगी उसी दिशा में, लेकिन इस बार 6 रन देकर जाएंगी। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर प्रथमेश द्वारा। पहली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे वहाँ पर प्रथमेश ने। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर प्रथमेश द्वारा। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब 27 पर पहुंचता हुआ। आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी, अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला इनका टूर्नामेंट। और जो मैचेस रहते हैं अंजुमन ट्रॉफी में वो गजब के रहते हैं। ऐसे कई यादगार मैचेस हमने देखे हैं। ये सीज़न 11 है, 11वां सीज़न है इस टूर्नामेंट का, और एक वाहिद ऐसा टूर्नामेंट है जो लगातार 11वां सीज़न। हालांकि भिवंडी में अब तक है, अगर हम महापौर चषक को छोड़ दे तो ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है। हालांकि बाली ट्रॉफी भी होता है, जो अब तक 5 टूर्नामेंट उनके हुए, जिसके लेकर आते हर बार शहबाज शेख। बिल्कुल, जिसे हर बार शहबाज शेख लेकर आते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए रशीद भाई ने भी काफ़ी योगदान दिया इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। सभी लोग जो अंजुमन वेलफेयर कमेटी में, रशीद भाई, शकील भाई, अकील भाई, काफ़ी योगदान रहता है उनका इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। उसी बीच वहाँ फुल टॉस गेंद रही थी, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेल दिया और थोड़ा सा वहाँ पर फंबल होता हुआ और उसका फ़ायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल को अब डबल में कन्वर्ट किया। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। इस 2 रन की मदद से स्कोर अब आगे पहुँचता हुआ 29। प्रथमेश जब से बल्लेबाजी के लिए आए अब रन बनना चालू हो गए। पहली 3 गेंदों का सामना किया जिसमें 12 रन बनाए और स्कोर अब 29 पर पहुँचा दिया है। चौथे ओवर का खेल हम देख रहे हैं। इसके बाद और एक ओवर रहेगा। एक बार फिर से वेदांत, और देखना इस बार फिर से गेंद को हवा में खेल दिया है वहाँ पर, और ये गेंद तो जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गजब ढा रहे इस वक्त प्रथमेश। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 4 विकेटें गंवाने के बाद बीसीसी बोरीवली पड़गा 35 रन। इसके बाद जो मुकाबला है, दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। शिवाज स्पोर्ट्स के कैप्टन और युग 11 मालोड़ी के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला रहेगा, जबकि दूसरा मुकाबला चलता हुआ जहां पर प्रथमेश बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे। और पहला मुकाबला हमने देखा था, आज के सुबह का पहला मुकाबला वी चैलेंजर और जिग्नेश
स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर चारों शानें चित हो गई थी वी चैलेंजर। बहुत ही ज़बरदस्त पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिली है जिग्नेश की तरफ से। और अब ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ एक बार फिर से प्रथमेश, फिर से फुल टॉस गेंद। देखना है वहां खिलाड़ी इस बार मौजूद है, लेकिन इस बार गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं कर पाए वहां पर प्रथमेश। पांचवा विकेट गिरता हुआ बीसीसी बोरीवली पड़गा का प्रथमेश के रूप में। लेकिन आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की प्रथमेश ने। 18 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया बीसीसी बोरीवली पड़गा ने 35 रन। अगले बल्लेबाज अब जाते हुए प्रथमेश की जगह लेने के लिए प्रतीक, जबकि अभी भी वहां पर अरमान शेख वहां पर मौजूद है और उनका साथ देने के लिए प्रतीक। देखना अब लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। यहां पर रेखाई इंटरप्राइजेस की तरफ से विक्की को बुलाया गया है। विक्की मैन फ्रॉम कवाड़। विक्की की हम बात करें, रकीब तो बहुत बढ़िया क्रिकेटर है वो, कवाड़ की तरफ से बहुत बेहतरीन वो खेलते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी बेहतरीन करते हैं। मेरे ख्याल से कवाड़ के 2 से 3 खिलाड़ी इस टीम में नज़र आ रहे हैं। प्रतीक सामना करेंगे वहां पर। जैसा कि हमारे स्कोरर साहिबा मोमिन सर बता रहे कि 9 गेंदों से अब तक स्ट्राइक नहीं है अमान शेख के पास। उसी बीच वहां पर देखना प्रतीक ने इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर प्रतीक के बल्ले से आता हुआ। चौके की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 39 रनों पर। लास्ट ओवर में विक्की को बुलाया गया और पहली गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर लगाया, स्टैंड एंड डिलीवर। सीधे बिलेट से इस गेंद को खेला था वहां पर प्रतीक ने। इस बार शॉर्ट गेंद है, हुक कर दिया इस गेंद को और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शुरुआत यहां पर लास्ट ओवर की है बल्लेबाज प्रतीक ने, जहां पर विक्की की 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाकर टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 43 पर। अच्छी बल्लेबाजी यहां देखने को मिल रही है प्रतीक द्वारा। इससे पहले हमने देखा कि प्रथमेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी वेदांत के सामने, और अब प्रतीक करते हुए विक्की के सामने। अब अच्छा टोटल नज़र आता हुआ यहाँ पर बीसीसी बोरीवली पड़गा का। हालांकि शुरुआत उतनी बेहतर नहीं रहती, लेकिन जो फिनिशिंग टच दे रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज वो गजब ढा रहे हैं। 43 विक्की। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर अच्छी लंबाई की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर रखा था इस गेंद को, मजबूर किया था बल्लेबाज को ड्राइव लगाने के लिए, लेकिन अच्छी गेंद वहां पर सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद। हालांकि अब तक अमान शेख के पास स्ट्राइक नहीं आया, कोई गेंद नहीं खेली है उन्होंने, और जैसे कि बता रहे 12 गेंदों से वो नॉन स्ट्राइक पर ही खड़े हैं। उसी बीच वहां पर विक्की की ये गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ है पर फारूक बड्डी सर द्वारा। एक अनोखा अंदाज है फारूक सर का भी एम्पायरिंग का। स्कोर 1 रन की मदद से अब 4 44 पर पहुंचता हुआ। अभी भी 3 गेंदें और बची हुई है इस ओवर में। इस बार देखने ऑफ स्टंप से बाहर गेंद बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी वहां पर प्रतीक ने, और एक आसान सा कैच समाप्त किया वहां विकेट कीपर ने। बहुत दूर से खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, वही कारण था कि बल्ले का बाहरी सिरा लगा था। इस बार 6ठा विकेट गिरा है बीसीसी बोरीवली पड़गा का प्रतीक के रूप में। अब अगले बल्लेबाज नए बल्लेबाज जाते हुए हसन शेख।
इसके बाद एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे शिवास 11 और शिवास स्पोर्ट्स और यूक 11 मालूनी के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। दीप बहरिया भी आ चुकी है, एक बेहतरीन गेंदबाज दीप बहरिया, हमने बीपीएल में देखा था। हमने बीपीएल में भी देखा था दीप बहरिया ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए वो खेल रहे थे बीपीएल में। उसी बीच वहाँ पर अच्छा ड्राइव लगाया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में देखना खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब एक रन की मदद से आगे पहुँचता हुआ लास्ट ओवर में 6 विकेटें गंवाने के बाद बीसीसी बोरीवली पड़गा 45 रन। अब जाकर स्ट्राइक आया है अमान शेख के पास। देखना है गेंदें जो बची है, सिर्फ एक गेंद बची है कुछ करने के लिए वहाँ पर अरमान शेख है। हालांकि अगर हम बीसीसी की बात करें तो उनके पास भी गेंदबाजी अच्छी है और ये अच्छा मुकाबला हो सकता है। इस बार अच्छा ड्राइव लगाया वहाँ पर, देखना है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है। एक रन पूरा किया, तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। देखना है अब तीसरे रन के लिए भी जाना चाहते हैं वहाँ पर बल्लेबाज। तो 2 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर और पहले बल्लेबाजी करते हुए बीसीसी बोरीवली पड़गा ने रन बनाए। 47 और 48 का टारगेट रहेगा रेखाई इंटरप्राइजेस के सामने। आइए अब अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ पर खेलने वाली टीमें यूक 11 मालोड़ी और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला रहेगा। तो आइए दोस्तों, एक बड़े मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, जहां पर यूक 11 और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला रहेगा। कल के दिन हमने देखा दोनों ही टीमों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। हमारे बीच में हाजी रशीद साहब है, मैं उन्हीं से कहूँगा कि आपको अगले मुकाबले का टॉस कराना है। अंजुमन वेलफेयर कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट है हाजी रशीद साहब। आइए, साथ ही साथ शहबाज भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं। देखना हेड कहना है यहाँ पर यूक 11 का और आया है भी हेड। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी रशीद साहब और शहबाज भाई। टॉस को जीता है यूक 11 मालोड़ी के कैप्टन ने। टॉस जीता, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करने का फैसला आपने लिया है। शिवास को आपने पहले बल्लेबाजी दी है, कितने रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे इन्हें आप? जितना कम से कम रोकना पड़ता है उतना रोकेंगे। देखिए कल के दिन जो आपकी टीम का परफॉर्मेंस रहा था, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, कि उसी परफॉर्मेंस को आप दोहराना चाहोगे? हाँ ज़रूर। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है कि हमको खेलने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ दीप बहरिया है, टीम के कैप्टन, शिवास के कैप्टन। दीप, पहले बल्लेबाजी आई है, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे आप? 60+ जाने का ट्राई करेंगे। और वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो पावर प्ले में शुरुआती ओवर में आपको अच्छा स्टार्ट देंगे? जीतू है, प्रयाग है, भावेश है, बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन है हमारे में। देखिए अगर हम दीप बहरिया की बात करें, आपकी बात करें, तो आप एक अच्छे खिलाड़ी है। कैप्टन अपनी तरफ से कितना % देने जा रहे हैं? फुल 100% देंगे। अंजुमन ट्रॉफी जो लगभग हम देख रहे हैं 2 साल के बाद एक बार फिर से हमारे बीच में आई, और ये इस टूर्नामेंट का सीज़न 11वां सीज़न है। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ और मज़ा आ रहा है खेलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अभी अभी टॉस हुआ और टॉस को जीता है यूक 11 मालूनी के कैप्टन ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त मोहसिन शेख। बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज।
पहली गेंद मोहसिन शेख की कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम अहमदुल्ले सर का। 47 रन बनाए थे बीसीसी बोरीवली पड़गा ने और 48 रनों की चुनौती है इस वक्त। इस बार स्वंग कर दिया है वहां पर बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग दिशा की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ बल्लेबाज वैभव के बल्ले से। इस 4 रनों की मदद से वैभव ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रनों पर पहुंचा है। वैभव का साथ दे रहे हैं इस वक्त अजय। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं जहां पर युग 11 ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी की दावत दी है शिवास स्पोर्ट को, जो इस सीजन में नंबर 4 पर रैंक कर रही है। मोहसिन शेख पहली गेंद शाहीन थी, अगली गेंद पर बाउंड्री आता हुआ। पहला ओवर पावर प्ले का खेल चलता हुआ इस वक्त। अगली गेंद पैरों पर रखा था, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे बल्लेबाज, सवाल पूछा था लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाय की शक्ल में 1 रन आते हुए इस 1 रन की मदद से स्कोर 6 रनों पर पहुंचता हुआ। बहुत एक बैलेंस टोटल है इस वक्त। अगर हम देखें तो 48, दोनों टीमों के पास मौका है मुकाबले में फाइट करने का, क्योंकि 48 रन अगर अच्छी गेंदबाजी करती है तो मुकाबला दिलचस्प होगा। इस बार बाहर की तरफ निकली थी, आड़े बल्ले से स्ट्रोक खेलना चाहते थे बल्लेबाज अजय, बीट हुए डॉट बॉल। अच्छी वापसी वहां पर मोहसिन शेख की। गति नहीं है मोहसिन शेख की अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो, और लंबा रनअप भी नहीं है, 3-4 कदमों से गेंदबाजी करते हैं लेकिन लेंथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार आगे रखा था, हवा में खेल दिया है, मौका है वहां पर, अच्छी कैच, बहुत ही शानदार। जब पीछे की तरफ आप दौड़कर कैच लोगते हैं ना तो काफी मुश्किल होता है। वहां पर अरमान की निगाहें लेकिन गेंद पर जमी हुई थी। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त रेखा इंटरप्राइजेस को अजय के रूप में। अजय आउट होकर अब पवेलियन लौट चुके हैं। देखना है नए बल्लेबाज कौन आते हैं बल्लेबाजी के लिए। आप देख रहे हैं इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी 2022 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट फॉर्मेट में ये तीसरा टूर्नामेंट है। जब फर्स्ट टाइम हुआ था इसकी विजेता रही थी चैलेंज स्पोर्ट, रनर अप थी अंजुमन स्पोर्ट। 1 गेंद पर 3 रन चाहिए थे चैलेंज स्पोर्ट को और आखिरी गेंद पर 3 रन दौड़े थे केतन घरत ने। बिल्कुल वो कहते हैं ना, हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा, ऐसा कुछ हुआ था अंजुमन स्पोर्ट के साथ। अगले सीजन में इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था शिवास स्पोर्ट ने। अब ये तीसरा सीजन, देखना इसे कौन अपने नाम करता है। और BC4 फॉर्मेट में है 11वां सीजन अंजुमन वेलफेयर स्पोर्ट एसोसिएशन की ये देन टूर्नामेंट। शहबाज शेख, हाजी रशीद, शकील खान, अकील खान, बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजमेंट। ओहो ये देखिए अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया है वहां पर मोहसिन शेख ने। आज अच्छी लय में नजर आ रहे हैं मोहसिन शेख गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं तो। 2 झटके देते हुए अब तक रेखा इंटरप्राइजेस को। लेकिन जो किस्मत उनकी हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमती थी अंजुमन स्पोर्ट के, इस बार अपनी किस्मत को मात दिया शहबाज शेख ने और पहली मर्तबा ट्रॉफी को अपने नाम किया था श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में। मेगा फाइनल में मजहर खान 92 रन बनाए थे उनकी टीम ने और भावेश ने तो मानो धागा खोल दिया था शिवास स्पोर्ट के गेंदबाजों का। उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया था और 73 रन बनाए थे जिसमें 10 सिक्सर शामिल थे। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त विक्की। 2 बल्लेबाज आउट होकर रेखा इंटरप्राइजेस के इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश तरीके से अंजुमन स्पोर्ट अपने ही एक मेगा इवेंट में पहले राउंड में बाहर हुई। सबसे बड़ा अपसेट देखने को मिला। इस बार कमाल की गेंद बाहर की तरफ निकली थी, बल्लेबाज ने बल्ला बहुत तेज घुमाया, पूरी तरह से बीट हुए डॉट बॉल। बहुत ही अच्छा ओवर, एक चौका लगने के बाद बहुत ही कमाल की वापसी की वहां पर मोहसिन शेख ने। 1 ओवर के बाद कुल रन बने हैं 6, 2 विकेट के नुकसान पर। BCC बोरीवली पड़गा देखिए आपको समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। कैप्टन बाबू नाचन, विकेट कीपर यहिया खोत, वसीम शेख, सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको समय के लिए सहयोग करना है।
देखने क्या गेंदबाजी के लिए अब दूसरा ओवर कौन लेकर आते हैं गेंदबाज। दूसरा ओवर लेकर आ रही है गेंदबाज प्रथमेश। देखिए आपको अपना फील्ड सजाना है, बीसीसी बोरीवली पड़गा, इतना विचार बातचीत नहीं करनी है बीच मैदान पर। जल्द से जल्द आपको अपना फील्ड सजा लेना है। यहिया कोत प्लीज समय के लिए सहयोग करें, क्योंकि देखिए 10 मुकाबले खेले जाने आज के दिन, ये दूसरा मुकाबला चल रहा है। कल बिल्कुल कामयाबी से 10 मुकाबले खेले गए थे, पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए सभी मैचेस। एक नया कीर्तिमान अपने नाम स्थापित किया अंजुमन स्पोर्ट ने। एक दिन में 10 मैचेस सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में पहली मर्तबा देखने को मिला। इस सीजन का ये छठा इवेंट हम देख रहे हैं। पहला टूर्नामेंट केके ट्रॉफी कालवार के मैदान पर, उसके बाद दूसरा लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी, तीसरा हमने देखा श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक, चौथा अमान ट्रॉफी, उसके बाद पांचवा उत्तर भारतीय चषक, अब छठा इवेंट अमान अंजुमन ट्रॉफी। दूसरा ओवर लेकर आने गेंदबाज प्रथमेश, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज हो कमाल की गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिला था, हल्के हाथों से ड्राइव करना चाहते थे बल्लेबाज, बीट वे डॉट बॉल। अभिषेक हैं इस वक्त स्ट्राइक पर बल्लेबाज। प्रथमेश अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार। इस बार अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा टर्न कराया था, बल्ला बहुत तेजी से घुमाया था, लेकिन पूरी तरह से बीट वे डॉट बॉल। अब बिल्कुल हावी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता बीसीसी बोरीवली पड़गा इस मुकाबले में। शुरुआत अगर हम देखें तो उनकी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन कहते हैं ना, जो अब इनिंग खत्म होने से पहले एडवांटेज जिसके पास रहता है, वो एडवांटेज बीसीसी बोरीवली पड़गा के पास था। फिनिशिंग टच बहुत अच्छा दिया था। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, हुक कर दिया है खिलाड़ी नीचे आते हुए, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। देखना एम्पायर का फैसले का अभी भी इंतजार है। देखिए प्लेयर्स पवेलियन से आपको कोई कॉल नहीं देना है प्लीज, ऑफिशियल अंपायर्स वहां पर मौजूद हैं और अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। ये अंजुमन ट्रॉफी, ये मत भूलिएगा, यहाँ पर जो सबसे पहले किसी चीज को वैल्यू दी जाती है तो वह है डिसिप्लिन। देखिए आर्ग्यूमेंट्स ना करें प्लीज। रेखा इंटरप्राइजेस, मैच की शुरुआत करनी है। प्रथमेश एक बार फिर से मुड़ते हुए अभिषेक के लिए, बहुत अच्छी गेंद, सवाल पूछा लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार। लेग बाय, नकार दिया था इस अपील को अंपायर ने। इस लेग बाय की शक्ल से 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पर पहुंचा है। प्रथमेश एक बार फिर से कमाल की गेंदबाजी करें, अब उनका सामना करें बल्लेबाज विक्की। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में खड़े हो गई है। प्रथमेश ने आत्मनिर्भर बनते हुए खुद ही गेंद की और खुद ही कैच पकड़ा। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त रेखाई इंटरप्राइजेस को। तीसरा झटका लगता हुआ इस वक्त रेखाई इंटरप्राइजेस को। विक्की जो कि अच्छे ऑलराउंडर है, मजहर खान बता रहे थे, अब आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 0 का चश्मा पहनकर। विक्की नाम क्या है इसका? नए बल्लेबाज हैं इस वक्त योगेश, स्ट्राइक पर हैं इस वक्त अभिषेक। प्रथमेश की अगली गेंद
ये देखिए इस बार उछाल मिला था बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में एक और झटका लगता हुआ इस वक्त रेखाई इंटरप्राइजेस को। आज कमाल की लय में नजर आ रही इस वक्त बीसीसी बोरीवली पड़गा 9 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगाए रेखाई इंटरप्राइजेस को। बिल्कुल जो सारी कमियां थी मजहर खान, जैसा मैंने इंटरव्यू में पूछा था क्या उन्हें दुरुस्त करके आएगी बीसीसी बोरीवली पड़गा, उनके कैप्टन बाबू नाचन का कहना था जी हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस मुकम्मल है। इस वक्त नए बल्लेबाज जाते हुए इस वक्त बीच मैदान पर नए बल्लेबाज जयेश नाइक। दो ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं केवल 9 और 4 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता हावी होती हुई बीसीसी बोरीवली पड़गा जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करनी है। प्लीज बीसीसी बोरीवली पड़गा समय के लिए सहयोग करना है। देखना है तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। तीसरा ओवर लेकर आने गेंदबाज प्रतीक, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले सीजन, लेकिन इस सीजन अपनी लय में नहीं नजर आ रहे मजहर खान। आइए अब देखना है क्या ये रन चेज होते हैं या फिर बीसीसी बोरीवली पड़गा और हावी होती है इस मुकाबले में। मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान के साथ बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो पहले 2 ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पर बीसीसी बोरीवली पड़गा के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है और सिर्फ 9 रनों पर अब तक रोका है, जबकि 4 विकेटें गिर चुकी हैं यहाँ पर रेखाई इंटरप्राइजेस की। जिस तरह से शुरुआत रही थी बीसीसी बोरीवली पड़गा की, उसी तरह से रेखाई इंटरप्राइजेस की भी शुरुआत रही है। गेंदबाजी के लिए अब प्रतीक को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर प्रतीक की क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज योगेश ने। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए प्रतीक ने बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की थी। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई और प्रथमेश ने, ये दोनों बल्लेबाजों ने एक फिनिशिंग टच दिया है बीसीसी बोरीवली पड़गा को। उसी बीच वहां पर देखना है स्लॉक करने की कोशिश, गेंद हवा में है और गेंद के नीचे खिलाड़ी और योगेश की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। 5वां विकेट गिरता हुआ रेखाई इंटरप्राइजेस का। योगेश भी कुछ भी नहीं कर पाए और शून्य का चश्मा पहनकर अब वापस लौटते हुए। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है बीसीसी के गेंदबाजों द्वारा। पहले ओवर में मोहसिन शेख ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, उसके बाद प्रथमेश ने और अब प्रतीक, तीनों गेंदबाजी ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। नए बल्लेबाज अब जाते हुए योगेश की जगह लेने के लिए तुषार और जयेश नाइक अब क्रीज पर है। स्कोर अब तक हुआ है 9 रन। 5 विकेटें गंवाने के बाद धीमी शुरुआत यहां पर कहना होंगी अब तक रही है रेखाई इंटरप्राइजेस की। जिस तरह से हमने देखा कि पहली इनिंग में खेल शुरू हुआ तो उसी तरह से दूसरी इनिंग में भी खेल शुरू हुआ यहाँ पर। अब देखना है जिस तरह से एक लास्ट ओवर में अच्छी बैटिंग देखने को मिली थी प्रथमेश और प्रतीक द्वारा, यहाँ पर रेखाई के बल्लेबाज क्या उसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे ये भी देखना होगा। अनीस भाई हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम अनीस भाई। और साथ ही साथ शकील भाई भी आ चुके हैं। शकील भाई, अनीस भाई, हाजी रसी साहब, काफ़ी योगदान रहता है इनका अंजुमन ट्रॉफी जब भी यहाँ पर रहती है। उसी बीच वहाँ पर देखना है गेंद का पीछा किया और पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है। गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहाँ पर आता हुआ इस वक्त बल्लेबाज जयेश नाइक के बल्ले से। ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर रही थी ये गेंद और पीछा किया था वहाँ बल्लेबाज ने, पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है 4 रनों के लिए। चौके की मदद से अब स्कोर आगे पहुँचता हुआ 5 विकेटें गंवाने के बाद रेखाई इंटरप्राइजेस 13 रन। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 35 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 15 गेंदें और 35 रन, लेकिन अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज वहाँ पर मौजूद है। जयेश जो कि पहली गेंद का सामना किया जहाँ बाउंड्री उन्होंने लगाई और नॉन स्ट्राइक पर तुषार। हालांकि कुछ अच्छी गेंदें करने के बाद ये उतनी बेहतर गेंद नहीं रही थी प्रतीक की। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर, अच्छी लंबाई की गेंद रही थी, ड्राइव लगाने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज जयेश ने। चौका लगने के बाद इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है प्रतीक द्वारा। इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल किया उन्होंने योगेश के रूप में।
इसके बाद का जो मुकाबला है, एक और अच्छा मुकाबला हम देखेंगे। शिवास स्पोर्ट्स और युग 11 मालोड़ी के बीच में रहेगा ये मुकाबला। इस बार ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की, वहां पर बल्लेबाज जैश ने कमाल की गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है यहां पर प्रतीक द्वारा। युग 11 टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया शिवास के सामने। उसी बीच वहां पर देखना है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे वहां पर वसीम आते हुए, लेकिन गेंद को सही तरीके से जज नहीं कर पाए थे वहां पर वसीम शेख। उसी बीच 2 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 15 रनों पर 3 ओवर की समाप्ति पर। अब यहां से 12 गेंदें और 33 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट अब हो चुका है वो 16.5 का हो चुका है। अब यहाँ से बल्लेबाजों को हवाई यात्रा करनी होगी, लेकिन अगर हम पहले 3 ओवर की बात करें तो तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और 15 रनों पर रोका है। जो आस्किंग रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ रही है रेखा इंटरप्राइजेस, वो 5 का है, लेकिन अब 16 का हो चुका है, 16.5 का हो चुका है। अब देखना है गेंदबाजी के लिए चौथे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाते हैं। प्रथमेश 15 रन। गेंदबाजी में अब प्रथमेश को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी। शुरुआती ओवर में 2 झटके दिए थे प्रथमेश ने, जहां 2 विकेट निकाली थी और सिर्फ 6 रन खर्च किए थे। अब चौथे ओवर में आते हुए गेंदबाजी के लिए 3 रन दिया प्रथमेश, 3 रन खर्च किए थे उन्होंने। सामना करेंगे इस बार तुषार, 12 गेंदें और 33 रन। पहली गेंद वहां प्रथमेश की फोर्स किया इस गेंद को, देखना वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, थोड़ा सा फंबल हो रहा है और उसी बीच दूसरा रन पूरा कर लिया वहां दोनों ही बल्लेबाजों ने। लगातार हम देख रहे हैं वसीम उस तरह से फील्डिंग नहीं कर पा रहे। इससे पहले हमने देखा जब गेंद हवा में चले गई थी तो गेंद को जज नहीं कर पाए और इस बार 2 रन दे बैठे। स्कोर 2 रनों की मदद से अब 17 पर जा चुका है। चौथे ओवर की अब यहां से शुरुआत हो चुकी। पहली गेंद वहां पर बल्लेबाज तुषार ने फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया था उस गेंद के ऊपर। उसी बीच वहां पर देखना एक बार फिर से गेंद हवा में है, गेंद शायद दिख नहीं रही वहां पर कॉर्नर पे खड़े हुए खिलाड़ी को। उसी बीच एक बार फिर से 2 रन आएंगे। हालांकि बहुत देर तक गेंद हवा में रही थी, लेकिन उस खिलाड़ी को शायद गेंद नहीं दिखी थी, वही उनका कॉल भी रहा था। पहली 2 गेंदों पर 4 रन बटोरे बल्लेबाज तुषार ने। स्कोर अब 19 पर जा पहुंचा है। अब यहां से 29 रन और चाहिए। 10 गेंदें और 29 रन अब इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए रेखाई इंटरप्राइजेस को। इस बार हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेला है वाडिश लॉन्गान की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। फिर से वहां पर हम देख रहे हैं कि मिस फील्ड हुआ, लेकिन इस बार 1 ही रन लिया है वहां पर बल्लेबाज जैश नाइक ने। स्कोर अब 20 पर जा पहुंचा है। इस बार पुल करने की कोशिश वहां पर देखना एक बार फिर से गेंद वहां लंगान की दिशा में चले गई है। तेज कदमों के साथ वहां पर दूसरे के लिए पलट चुके हैं और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। तो दोनों बल्लेबाजों की जो माइंड में ये चल रहा है रकीब कि अगर हम हमारे बल्ले से बड़ा हिट नहीं आ रहा है तो हम सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। पहली 4 गेंदों में हमने देखा कि 3 गेंदों में उन्होंने 6 रन बटोरे। कुल मिलाकर 4 गेंदों में 7 रन खर्च किए प्रथमेश ने। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर देखना है, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है और बहुत बढ़िया फील्डिंग होती हुई एक बार फिर से दूसरे के लिए पलट चुके, खतरा हो सकता है। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट एक बार फिर से देखने को मिली है वहां पर तुषार और जैश नाइक के बीच में। एक अच्छा कमिटमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर अब सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस 2 रन की मदद से स्कोर अब 24 पर जा चुका है। आधा पड़ाव अब यहां से पार कर चुकी है रेखाई इंटरप्राइजेस। अब यहां से और 24 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए।
एक बार फिर से वहाँ देखना है, फोर्स किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आ रही है, लेकिन इस बार एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से 25 पर जा पहुंचा है। 4 ओवर की समाप्ति 25 रन। अब यहाँ से 6 गेंदें और 23 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब तक जो गेंदबाजी हुई है सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में 6 रन आए, दूसरे ओवर में 3, फिर से तीसरे ओवर में 6 रन और चौथे ओवर में 10 रन आए। अब यहाँ से लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो 23 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब देखना है वहाँ पर जयेश क्या करते हैं, जो अच्छी बल्लेबाजी करे। कुल मिलाकर अब तक उन्होंने जो बल्लेबाजी की जिसमें 11 रन बनाए अब तक, और तुषार ने बना रखे 5 रन। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, लेकिन रन अब यहाँ से 23 चाहिए 6 गेंदों में। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए समय के मामले में सहयोग करना है बीसीसी बोरीवली पड़गा आपको। देखिए आज के दिन भी हमें 10 मुकाबले खिलाए जाने हैं, तो खेलने वाली जितनी भी टीमें हैं मैं सभी से ये कहूँगा कि समय के मामले में आपको सहयोग करना है। गेंदबाजी के लिए शाकिब को बुलाया गया है, शाकिब शेख। पहली गेंद वहाँ पर देखना है, पुल किया इस गेंद को, ऊंचाई ज़्यादा है, लंबाई कम। वहाँ पर कोशिश बहुत बढ़िया की, लेकिन गेंद तक वहाँ पर पहुँच नहीं पाए डीप के खिलाड़ी। उसी बीच वहाँ 2 रन के लिए एक बार फिर से निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर 2 रनों की मदद से अब 27 पर जा पहुँचा है। अब यहाँ से 5 गेंदें और 21 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल अब यहाँ से हवाई फायर करना होंगी बल्लेबाजों को, क्योंकि रन काफ़ी चाहिए, गेंदें कम बची, 5 गेंदें बची हुई है। इस बार बोल्ड, ऐसा लगा कि बल्लेबाज ने अपनी आंखों को मूंद कर बल्ला घुमाया था। तो जयेश नायक की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। अच्छी गेंद रही थी वहाँ पर शाकिब की, जहाँ पर एक और विकेट गिरा है रेखाई इंटरप्राइजेस का, ये 6ठा विकेट गिरा है। अब इक्वेशन जो है काफ़ी मुश्किल होता हुआ। अब यहाँ से 21 रन चाहिए, 4 गेंदें बची हुई है इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज इस वक्त जाते हुए बल्लेबाजी के लिए। वेदांत आए इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। शाकिब, पहली 2 गेंदें बहुत बढ़िया रही थी। अब यहाँ से 4 गेंदें और 21 रन चाहिए इस मुकाबले को। उसी बीच वहाँ पर देखना ग्लांस किया इस बार, और गेंद जाएंगी फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर आता हुआ इस बार बल्लेबाज वेदांत के, स्वीप कर दिया था उस गेंद को, और खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। अब यहाँ से 3 गेंदें और 17 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तीनों की तीनों गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकना होगा बल्लेबाज को, तभी ये मुकाबला अपने नाम कर पाएंगी रेखाई इंटरप्राइजेस। 3-17 देखना है। अब फील्डिंग में कुछ चेंजेस किए गए। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी को अब डीप फाइन लेग में भेज दिया गया, जबकि शॉर्ट कवर को बुला लिया गया है। उसी बीच वहाँ पर शॉर्ट गेंद थी, हुक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं लिया इस गेंद के ऊपर वहाँ बल्लेबाज वेदांत ने। तो सिर्फ अब 2 गेंदें बची यहाँ पर रेखा इंटरप्राइजेस की इस टूर्नामेंट में। इस बार फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर आता हुआ वेदांत के बल्ले से, फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश्ड किया है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया लगाया वहां पर वेदांत ने, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 11 रन चाहिए, लेकिन गेंदें सिर्फ 1 गेंद बची हुई है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है बीसीसी बोरीवली पड़गा ने। जहां पर हमने देखा कि पहले अच्छी बल्लेबाजी की बीसीसी के बल्लेबाजों ने, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। हार्ड लक वेदांत स्पोर्ट्स, और कॉन्ग्रेचुलेशंस बीसीसी बोरीवली पड़गा। तो आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला जो अपने नाम किया है बीसीसी बोरीवली पड़गा ने,
आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहेंगे प्रथमेश। पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और उसके बाद गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल कर दिया और इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने प्रथमेश। युग 11 आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। देखिए समय नहीं उतना हमारे पास, अभी भी यहाँ से 8 मुकाबले हमें और कराने हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करें। युग 11 प्लीज़ आप